नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये गांव है धामसू। तहसील लगती है कालका की, पंचायत लगती है मल्ला की और डिस्ट्रिक्ट लगता है पंचकुला। बताया जाता है ये गांव हरियाणा का आखिरी गांव है, इसके बाद हिमाचल लगता है। जिस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये सड़क 3 या 4 महीने पहले बनाई गई। ये आप देख रहे हैं पानी का पाइप जहां से ऊपर आता है, ये जगह पानी नीचे इकट्ठा हुआ है। ये वाला पानी गांव के लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ एक चोई हुआ करती थी और नीचे पुली थी। पुली से पानी नीचे से निकल के कलवट टाइप की पुली थी, वो पुली लेके नीचे पानी जो जाता था वो नीचे खेतों में जाता था, जिससे गांव वालों की खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। जिस वक्त ठेकेदार ने ये सड़क बनाई, गांव के कुछ लोगों ने, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं मिलवाऊंगा आपको दोनों लोगों से, उन्होंने ठेकेदार से निवेदन भी किया कि साहब हमारी ये पुरानी चोई है या ऊपर से आ रही है और पानी नीचे जाता है, इसको खत्म ना करा जाए। ठेकेदार ने मीठी मीठी बातें भी जरूर की होंगी, आश्वासन भी दिए होंगे कि यार हो जाएगा, चिंता नहीं करनी, और जेई ने भी यही कहा होगा। और जिस वक्त सड़क बन गई, आनंद फानन में ये सड़क बनाते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, इसका काम है एक। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोले तो करप्टेड डिपार्टमेंट, क्योंकि आज से 7 या 6 दिन पहले पिंजौर के अंदर एक पुल खोला गया ट्रायल बेसिस पे, आरओबी, और 2 दिन में वो पुल का एक हिस्सा धस गया। पुल का हिस्सा ही कहेंगे, जो कॉर्नर धस गया। तो ये तो हालत है इनकी पीडब्ल्यूडी वालों की। काम तो इन्होंने करना नहीं, तनख्वाहें जेब से निकालनी नहीं, क्योंकि कहावत है हमारे हरियाणा के अंदर एक कि साहब अगर जेई के, एमई के, एक्सीएन के, किसी के भी अधिकारी के बच्चे का जन्मदिन होता है ना, तो उसका खर्चा ठेकेदार भुगतता है। केक ठेकेदार लेके आएगा, ये नवाबजादे अपनी तनख्वाह में से पैसे नहीं निकालेंगे। और ये देखो आप, ये ठेकेदार ने सड़क बना दी, 60 mm की टाइल लगाई है यहाँ पे उसने, और दोनों तरफ इसकी इंटरलॉकिंग मैं करूंगा, पैसे लेकर जा तू और इंटरलॉकिंग करूं मैं। ये कौन सी किताब में लिखा भाई? और राशिद जेई ये काम तुमने करवाया। काम को काम के तरीके से कराओ, नहीं होता यहां से ट्रांसफर करा के बाहर चला जा। हमें ऐसे जेई की जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़ा स्पष्ट कहा जा रहा है। और ये क्यों जा रहा है, ये तुम्हारे को भी अकल है। और मैं अब आपको आगे लेके जा रहा हूं और सड़क के हालात दिखाता हूं। ये 2 लोग हैं जो उस गांव के जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब आप, मैं इनसे एंड में बात कराऊंगा आपकी, अभी नहीं। और मात्र पंडितों का घर है ये, 40 घर बताए जाते हैं। आगे मैं लेके जा रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि इन पीडब्ल्यूडी वालों के हालात दिखाऊंगा मैं आपको। इनसे सड़क बनवा लो, पुल बनवा लो, कुछ नहीं बनता इनसे। जो टाइम में पिछले साल में 2 सालों में पुल बने होंगे सारे गिर दिए इनने। अमरावती के सामने पुल बना हुआ है, वो गिर गया। इन्होंने करना कुछ नहीं, इन्होंने बोलना है कि पहले बिल पास हो गए, पैसे लिया, बात खत्म। तीसरा काम तो इनको आता ही नहीं। आगे लेके चल रहा हूं, आइए मेरे साथ। दोस्तों ये डंगा बताया जा रहा है, गांव के कुछ लोग हैं मेरे साथ, ये बता रहे हैं कि ये डंगा पहले बह गया था। वो देखो नीचे पत्थर पड़े हैं सामने, नीचे लोगों के खेत हैं, ये डंगा बह गया। ये 15 या 20 दिन पहले, ये कितने दिन पहले डंगा लगा? ये 15 दिन पहले लगा। 15 दिन पहले। इससे पहले यहाँ जो डंगा लगा था वो बह गया सारा। लगा था? हाँ जी, ठेकेदार ने लगाया था, ठेकेदार लगा, वो बह गया। और ये अभी तक पहली बारिश आई थी या दूसरी झेल गया? पहली बारिश में हो गया काम उसका, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद ये दोबारा डंगा लगाया गया। जेई साहब आते हैं यहाँ? आते हैं शायद आते हैं। ये जेई साहब की प्रेजेंस में लगा या ऐसे लग गया, ये आपको नहीं पता, बट ये क्लियर है कि डंगा 15 दिन पहले लगा। हालात देखो जेई साहब क्या है ये। और डंगे के ऊपर ये तुमने डंगा लगाया, पानी की मार ना पड़े इसलिए पत्थर की रिटेनिंग वाल खड़ी कर दी। इसको रिटेनिंग वाल ही कहेंगे, ओट कहेंगे इसको, क्योंकि अगर पानी सीधा आया फिर तेरे ठेकेदार का बना हुआ डंगे का हो जाएगी जय श्री राम। फिर ये इन्हें लेके फिर बोलना कि जी बारिश आ गई, डंगा बह गया, ये हो गया। अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए डंगे तो आज टिक रहे हैं, और तुम्हारे बनाए हुए डंगे टिकते नहीं। कारण अब वो बेरनों से सीमेंट कौन सा मिला हो तुम या नहीं मिलाते। चलो ये तो तुम्हारी कमी है जैसा, ध्यान देना। आगे के ऊपर देखो कितना शार्प कट है ये, और जितनी तेजी से यहाँ से गाड़ी आती है, स्कूल की 2 टाइम बस आती है रोडवेज की, यहाँ पे बताई जाती है। एक बार सुबेरे बच्चों को लेके जाती है और एक बार बच्चों को लेके आती है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिस समय गाड़ी यहाँ से इतने शार्प कट के ऊपर गाड़ी कटी, यहाँ पर ड्राइवर ने कहीं कोशिश की बेचारे ने ब्रेक लेने की, ब्रेक लिया होगा उसने 100%। ये बस की टायर के निशान है जहां तक मुझे लगता है, और ये बस बिल्कुल आगे तक जाके यहाँ पर आके रुकी होगी, जिस तरीके के हालात बयान किए जा रहे हैं। साहब क्या यहाँ पर डंगा नहीं लगना चाहिए? डंगा नहीं लगाती सरकार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाईवेज के ऊपर लोहे के बैरिकेड लगाए जाते हैं, अगर वो बैरिकेड ही लगाते तो क्या मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ यहाँ पर एक बस का, उसको भी हमने रिकॉर्ड किया था।
जब बस का हादसा वहां पर हुआ था तो कई लोग बच्चे डैमेज हुए, उसमें बताया जा रहा है कि एक परिवार की एक लेडी है, उसकी बाजू पूरी काट दी गई। बहुत शर्म की बात है। कहां क्या अधिकारी हो? तुम्हारे बालक अगर ऐसे जाए तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी, सोच के देखना। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी निगाह में ये गरीब लोग हैं, लेकिन पढ़ाई तो ये भी चाहते हैं, सेफ्टी तो ये भी चाहते हैं। क्या आप ही को अधिकार है सेफ्टी का? क्या आप ही को अधिकार है सब कुछ? इसको नहीं। सरकार से निवेदन है कि इस बात की जांच हो, और अगर इसमें जो दोषी पाया जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो 10-12 दिन 15 दिन पहले जो सड़क का हादसा हुआ, सभी उठ उठ के भागे, यहां पर भी हो सकता था। ध्यान दे सरकार। ये डंगे की हालत है, और साथ में ये जो पानी के लिए बनाया गया, कहां गया? और ये सीधा का सीधा पानी नीचे जाएगा, डंगा 4 दिन में गिर जाएगा। ये देख रहे हो ये हालात, ऐसे करते हैं लीपापोती। ये अधिकारी हो तुम? और फिर डिग्रियां पूछो ना, मैंने फलाने यूनिवर्सिटी से करी, मैंने ढिमकानी यूनिवर्सिटी से करी। लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत। सरकारें तो पैसा दे रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अधिकारी महा करप्ट है, उनको पूछोगे कि ऐसे बनती है, ऐसे डंगे लगते हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म जिसको कहते हैं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। तो उसे ब्रेकर टाइप देख रहे हैं, ये ब्रेकर टाइप बिल्कुल ताजा ताजा बनाया गया। और ये पूरा, ये देखो जी, मिट्टी यहीं से उठाई होगी कहीं से और उठा के लगा दी। जहां मैं खड़ा उसके पीछे से मिट्टी खोदी उसने जेसीबी से, और ये पूरा का पूरा एक डंगा सा लगा दिया वहां तक। तब इससे बढ़िया नाला बना देते। शायद नाले का प्रोविजन रहा होगा, 200-400 मीटर, 500-600 फुट रहा होगा नाला। नाला कहाँ बनाया पता नहीं। और अधिकारियों से निवेदन है मेरा, एयर कंडीशन कमरे को छोड़े, ग्राउंड पे आए, देखे क्या हालात हैं। ये हैं रिपेयर किए हुए डंगे। ओ नालायक अधिकारियों, ऐसे कराओगे काम? मेरे को भी बार बार तुम्हें नालायक कहते हुए शर्म आती है। और यहां से पता लगा मेरे को कि मुकेश गोदारा ठेकेदार नाम है उनका। 500 टेलीफोन किए होंगे मैंने उनको, 500। और जेई की तो गिनती नहीं कितने किए होंगे कि साहब सड़क के हालात देखो, डंगों की हालात देखो। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, और ना ये सुनेंगे। बात करो तो बोल क्या पैसे लेगा, पैसे यहां लगा दे जो मुझे देने हैं। यही काम अगर ईमानदारी से कर दिया होता तो मेरे जैसे को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ध्यान दे सरकार। गांव धमासू के 2 लोग हैं, धामसू के 2 लोग हैं मेरे साथ। सर, ये जो कमियां हम आपके सामने बता रहे हैं सरकार को, अगर ये कमियां दूर हो जाएं, अगर ये कमियां दूर हो जाएं, तो इसके अलावा भी और कोई चीज आप चाहते हो सरकार से? नहीं जी, अगर यही ठीक हो जाए जी, हमारे बच्चे जी पढ़ने लिखने जा सकेंगे जी, कोई इस रोड पे हादसा नहीं होएगा जी, इसलिए यही निवेदन सरकार से निवेदन करते हैं आप। आपने कभी जेई को, एमई को, एक्सीएन को या सरपंच को इस बारे में कोई चिट्ठी लिखी कि हमारी सड़क के ऊपर ये चीजों की कमियां है? नहीं जी, हमने मौके पर जी, ठेकेदार भी आए हुए थे, सबको बोला जी दंगे के लिए जी, पानी की कटाई के लिए जी, कुछ ने कहे करते कर देंगे, हम कर देंगे। आपने अपने सरपंच को बोला कभी? सरपंच को बोला जी, सरपंच ने बोला था जी उनको। सरपंच ने उनको बोला था? हाँ जी, पर उन्होंने काम नहीं किया। नहीं किया। काम नहीं करने के बाद आपने सरपंच को बोला कि हमारा काम नहीं हुआ? नहीं, ये आपकी कमी है, आपको बोलना चाहिए। आपने किसी सरकार के अधिकारी को, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, जिला पंचायत अधिकारी को, किसी को कुछ चिट्ठी लिखी कि हमें ये दिक्कतें हैं? हाँ जी, हमने ऑनलाइन कंप्लीट कर रखी है। ऑनलाइन कंप्लेंट की? ऑनलाइन की तो रिसीट अपने आप होती है, कोई दिक्कत ही नहीं। उस कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही है जी, हमारी कमियां पूरी करो जी, रोड के लिए जी। बच्चों आते हैं जी, हादसे होते हैं जी, फिर क्या फायदा है जी। सुना है साहब आप लोगों ने, एसडीएम साहब, डीसी साहब और उच्च अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के लोग बिना डंडे के काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कमी छोड़ेंगे, ठेकेदार को बचाएंगे। इनके लिए पब्लिक कोई वैल्यू नहीं रखती। हालात बताए गए, ये गांव के लोग हैं, इन्होंने अपनी मन की बात कही सरकार को। सीएम साहब, इलेक्शन का टाइम है, पाबंदियां हैं, आचार संहिता लगी है, लेकिन आचार संहिता यहाँ लागू नहीं होती। ये बैलेंस काम है। ठेकेदार को निर्देश दिए जाए कि वो बैलेंस काम को करे, और अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वो करवाएं। ये ना हो कि नीचे एयर कंडीशन कमरों में बैठ में अट्टी सट्टी बट्टी सेट करी, लिया मैं कागज भर दूंगा, तू अपना मौज ले। वो काम नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।